अगर आपको जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। आज आपको मेरी इस कहानी के थ्रू बखूबी समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर आपको कहना क्या चाहता हूँ। ये कहानी है दो बंदरों की। एक बार एक जंगल में बहुत तेज घने बादल छा जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तूफान सा आने लगता है। और इसी में दोनों बंदर एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उस पेड़ के पास एक नदी होती है और बहुत तेज घने बादल आ जाते हैं। और उसी वक्त एक भविष्यवाणी होती है और आवाज आती है कि अगले 30 सेकंड में कोई भी जानवर अगर इस नदी में कूद जाता है तो वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। अब इतना सुनते ही एक बंदर जो था वो फटाफट से छलांग लगा दी उसने पानी में, बिना कुछ सोचे समझे। अब जब छलांग लगाई उसने पानी में तो बादल हट गए, आसमान साफ हो गया और सूरज चमकने लग गया। थोड़ी देर में वो बंदर ऊपर आया हवा में उड़ता उड़ता, और उसके हाथ में एक छड़ी थी और सर पे ताज आ गया था। वो उस जंगल का राजा बन चुका था और वो हवा में सवार था। अब वो बंदर अपनी छड़ी से जिस भी जानवर पे इशारा करता, जिस भी जानवर की तरफ वो छड़ी दिखाता, वो जानवर उसकी बात मानने लगता था, वो जानवर उसका कहना मानता था। तो अब उसको एकदम से याद आया कि यार मेरा दोस्त जो था, जिसके साथ मैं बैठा हुआ था भविष्यवाणी होने से पहले, वो कहाँ गया। तो वो जब देखा उसने तो वो उसी पेड़ पे बैठा हुआ था नदी के पास। वो जाता है उड़ता उड़ता अपने दोस्त के पास और इशारा करता है छड़ी से। अब जब छड़ी से इशारा करता है तो वो सामने वाला बंदर उड़ता उड़ता फिर इसके पास आने लगता है, जो राजा बंदर है। पास आकर अब जब वो हवा में सवार हो जाता है छड़ी के इशारे पर, तो वो एकदम से हैरान परेशान कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मैं हवा में कैसे आ गया। तो अब जब आता है उस राजा बंदर के पास और बोलता है कि यार तू तो राजा बन गया। तो राजा बंदर बोलता है, अब जब भविष्यवाणी हुई थी कि पानी में कूदो तो तुम पानी में क्यों नहीं कूदे थे? मुझे लगा था कि मैं राजा नहीं बना तो क्या होगा। तो अब वो राजा बंदर हंसता है और बोलता है कि अरे भाई, अगर तुम राजा नहीं बनते तो रहते तो बंदर ही ना, लेकिन एक बार रिस्क लेने में जाता क्या था, तुम पानी में कूदते, अगर राजा बन जाते तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं बनते तो तुम बंदर ही तो रहते। सिमिलरली यही सेम चीज हमारी और आपकी लाइफ में होता है। जब कोई नया प्लान आता है हमारे पास, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हम रिस्क नहीं लेंगे। अरे मेरे भाई, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को समझते हो, कोई बिजनेस प्लान समझते हो, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो। एटलीस्ट अगर आप वहाँ पे कामयाब हो गए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और अगर कामयाब ना हो पाए तो आप जैसे हो अभी वैसे ही तो रहने वाले हो। एक बार आप पिच पे आओ तो सही, भले ही चौका लगे छक्का लगे उससे क्या फर्क पड़ता है, या बेशक आप आउट ही हो जाओ, लेकिन कम से कम एक बार पिच पे आओ तो सही, फील्ड में उतरो तो सही। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो लाइफ में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, कभी भी कोई रिस्क लेने का मौका मिले तो पैर पीछे मत करना, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और वहाँ पे काम करना। एंड लोगों को भी ये बात समझाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो लोग अपॉर्चुनिटी देखकर घबरा जाते हैं, रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी देखकर पैर पीछे कर लेते हैं। बट हमें क्या करना है, लोगों को समझाना है कि अगर करोगे नहीं तो होगा भी नहीं। सो एट लीस्ट टेक द चांस, टेक द रिस्क। फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस कहानी का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली इसी तरह से मोटिवेशनल पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।